सारी सुविधाएं आपको है कि इसमें इसको आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन की तरह पूरी दुनिया को इसमें आप ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपके शिक्षक लिख भी सकते हैं और फिर उसको मिटा भी सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम लोग इस वर्ष आप लोगों की पठन पाठन को आगे बढ़ाएंगे, और सरकारी विद्यालयों में आप, मुझे लगता है कि कटिहार ही नहीं, मेरे जानकारी में बिहार राज्य में ऐसा अभी तक कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहां डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट क्लास में स्मार्ट टीवी है, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, केवल उसमें पेन ड्राइव के द्वारा हम लोग वर्ग संचालन करते हैं, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड की तरह आपका है। तो आपको ये गर्व से आप कह सकते हैं कि आप एक ऐसे विद्यालय में आप पठन पाठन कर रहे हैं जिस विद्यालय में डिजिटल बोर्ड की सुविधा है। बच्चों, आपकी परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय और यूरिनल का भी निर्माण हम लोगों ने कराया है। प्रत्येक छात्राओं के लिए भी 4 टॉयलेट है, 4 यूरिनल है, छात्रों के लिए भी 4 टॉयलेट है, 4 यूरिनल है। उसके फलाफल को देखें। बच्चों, मैं सुन रहा था आप सबों को, मैं भी लंबे अरसे तक क्लास टीचर रहा, वर्ग दशम में। उस समय एक ही सेक्शन हुआ करता था इस स्कूल में। मेरे प्राचार्य के पद पर पदस्थापन के बाद वर्ग नवम एवं दशम में कई सेक्शन बने, नहीं तो उससे पूर्व एक ही सेक्शन होता था, 10th A 9th A। तो 10th में लंबे समय तक मुझे वर्ग शिक्षक बने रहने का अवसर मिला है, और 10th के कक्षा के बच्चों के सेंटीमेंट अपने वर्ग शिक्षक के प्रति होता है, शायद मैंने जितना अनुभव किया है उस दृष्टिकोण से अभी हमारे नवोदित शिक्षकों को और लंबा अनुभव इंशाअल्लाह आगे निरंतर मिलता रहेगा, और उस अनुभव से भी बहुत कुछ बच्चों को बता पाने में वे सक्षम होंगे। क्लास टीचर अपने कक्षा का इमीडिएट गार्जियन होते हैं। ओवरऑल गार्जियन आपके प्राचार्य हैं, जो सभी, चाहे वो शिक्षक शिक्षकेतर गणित हो या छात्र छात्राओं हो, सबके अभिभावक के तौर पे उनकी नहीं होता है। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के समग्र प्रयासों से ही कोई विद्यार्थी सफल होता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का नैसर्गिक विकास इस प्रकार करें कि उनके अंदर ये फीलिंग्स अनिवार्य रूप से रहे कि विद्यालय परिवार के एक हम हिस्सा हैं, अंग हैं, और विद्यालय परिवार में हमारे जितने भी शिक्षक हैं, सबों की भूमिका हमारी सफलता में है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है बच्चों कि एक छात्र या छात्रा अपने आइडल को अपने शिक्षकों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। एकदम ये अकाट्य शब्द है। वो अपने आइडल पर्सन को अपने शिक्षकों में प्रथम दृष्टिया वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, और आइडल टीचर की यह भूमिका होती है कि ऐसे बच्चों को सही दिशा और मार्गदर्शन दें ताकि वो जीवन में सफल हो सके और सबका सम्मान, सबका ध्यान, अपने ऊपर ध्यान, अपने अनुशासन पर ध्यान वो केंद्रित कर सके। स्वस्थ और कड़ी प्रतिस्पर्धा निश्चित तौर पे आने वाले वर्षों में मुझे देखने को मिलेगी। अब ज्यादा वर्ष मेरे पास भी नहीं है आप लोगों के बीच रहने के लिए। इसके बाद शायद 3 परीक्षा फलों में मैं आप लोगों के बीच रहूंगा। आप लोगों के बीच माने आप छात्राओं के बीच। लेकिन हर वर्ष कुछ ना कुछ नई शुरुआत, और बच्चों के माध्यम से जिस प्रकार इस वर्ष किया गया, परीक्षा दिवस के दिन प्रायः बच्चे को ज्यादा प्रस्तुति नहीं होती थी। मुझसे अनुमति मांगने के लिए आए वर्ग नवम गिनी के दोनों बच्चियों ने अपने उद्गार को व्यक्त किया है। वर्ग शिक्षक को और कड़े परिश्रम की आवश्यकता है।
मैंने क्लास टीचर को भी कहा था कि बच्चियों के द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति का आपको अवलोकन करना चाहिए। किसी भी बच्चियों को सीधे अनुमति पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया जा सकता है। आप उसे एक बार सुन लें और तब मेरे पास आप उसकी पैरवी करें ताकि उसे अनुमति दी जा सके। मैंने एक प्रसंग भी इन्हें सुनाया कि एक बार बिहार दिवस के अवसर पर स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक कार्यक्रम के मध्य में राष्ट्रगान जो था वो, उसमें आजकल मिक्स सॉन्ग का एक परंपरा चला हुआ है, तो उस मिक्स सॉन्ग के बीच में वो राष्ट्रगान को डाल दिया था। राष्ट्रगान बजने लगा, बस डीएम साहब उठ के खड़े हो गए, हम लोग सब लोग खड़े हो गए। बाद में बहुत किरकिरी हुई। जो चयन समिति के लोग थे उनको काफी डांट पड़ी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसे किसी प्रसंग का उल्लेख या चर्चा नहीं होना चाहिए जो पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दे या वो डिस्टर्ब कर दे। कभी कभी बच्चे अति उत्साह में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सामान्य तौर पे वो सुनने योग्य नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार का व्याख्यान, स्पीच, डिबेट, कोई भी गीत आदि अगर भविष्य में आप प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पे उसे सबसे पहले आपको अपने वर्ग शिक्षक के पास उसकी प्रस्तुति देकर उसे पास कराना होगा। उसके बाद ही आप यहां पर इसको कर सकते हैं। बच्चों, आपके सफलता में जिन जिन शिक्षकों की भूमिका रही है उनको चिन्हित करके नाम गिनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। संभव है कि उसमें से एक दो व्यक्तियों का नाम छूट जाए। ऐसी परिस्थिति में वे शिक्षक अगर दुखी हो जाते हैं तो उसका यह बात आप समझ लें कि दुष्प्रभाव आपकी सफलता पर पड़ जाता है। आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके कृत्यों से, आपके कार्यों से सभी शिक्षक प्रसन्न रहें। मैं अनुभव के आधार पर मैंने महसूस किया है कि आप बहुत मेधावी और अच्छे छात्र हैं, लेकिन आज भी मैं विज्ञान का शिक्षक हूं, छात्र हूं, लेकिन साइंस भी आज तक वो सुपर नेचुरल पावर को नहीं समझ सका कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस पूरी सिस्टम को गवर्न कर रही है, नियंत्रित कर रही है। लेकिन वो भी ये मानने पर बात हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी नेचुरल पावर है जो पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रही है, गवर्न कर रही है। उसी कंसर्न में आपको बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि अगर किसी शिक्षक किसी छात्र से दुखी रहा है और अगर उसने हृदय से क्षमा नहीं किया है तो वो छात्र अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। अथक परिश्रम के बाद भी उसके परिणाम अच्छे नहीं हो पाए। तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि आपके कार्यों से आपके सभी गुरुजन प्रसन्न रहें और उनकी हृदय में ये आपके प्रति एक मातृत्व बोध या पिता की तरह सहानुभूति, एक ऐसे शिक्षक की तरह सहानुभूति वो क्रिएट हो ताकि वो और मनोयोग से आपका अध्यापन कर सके। इस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। निश्चित तौर पे आने वाले वर्षों में हम लोग रिजल्ट डे के दिन अब कुछ प्रोग्राम चॉक आउट करेंगे, अलग अलग क्लासों से कुछ प्रोग्राम्स लेंगे और फिर उसको हम लोग फॉर्मुलेटेड वे से आज के दिन उसको प्रस्तुति में रखेंगे। बच्चों, आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें कम अंक प्राप्त हुआ है। आज समेकित रूप से सभी कक्षाओं के कम से कम 10 से 20 बच्चों का परीक्षा फल की घोषणा मेरे द्वारा की जाएगी आपके वर्ग शिक्षक के माध्यम से। इसके बाद अन्य बच्चों को उनके कक्षाओं में, क्लासरूम में उनके वर्ग शिक्षक के द्वारा मार्कशीट, प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि आपका नेक्स्ट वर्किंग डे 1 अप्रैल है। शिक्षा विभाग की जो चिट्ठी है बड़ी पुरानी चिट्ठी है। अप्रैल माह का प्रथम सोमवार सरकारी विद्यालयों में फर्स्ट वर्किंग डे के तौर पे माना जाता है। और संयोग देखिए कि इस बार 1 अप्रैल ही पहला सोमवार है। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, नहीं तो